रात के 12 बज रहे थे। आदित्य का फ़ोन आया। हेलो। किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो। बिट्टू ने भी हौले से कहा। आदित्य ने पूछा, सब तैयारी हो गई है क्या? सुबह 4 बजे की बस है। बिट्टू ने जवाब दिया, मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, बस पैसे और गहने लेने हैं। फिर आदित्य बोला, अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना, हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। बिट्टू, ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। बिट्टू ने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला, अंगूठी और झुमके पहन लिए। अभी चूड़ियों का डिब्बा वह उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। बिट्टू को याद आया कि माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने यह कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब छोटा भाई अमन इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लग जाएगा तो खूब सारे बनवा लूँगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ, मेरी लाडो पर यह कितनी सुंदर लगेगी। बिट्टू ने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। अमन का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते थे जब यह पैदा हुई थी उससे पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था। जैसे ही यह पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। बिट्टू ने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए थे। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा है, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने अमन के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। अमन अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसी वह रख कर आई थी। उसने अगले कमरे में झांका तो देखा कि माँ नींद की दवा लेकर गहरी नींद में सोई हुई थी। माँ हमेशा कहती थी कि इस दवा में कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। ये मुझे शुगर भी बुरी बीमारी है, एक बार लग जाती है तो कभी खत्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वह अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। वैसे वे नौकरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह नया काम ढूंढा था। मकसद तो था कि बेटी की शादी में पैसे कम न पड़ जाएं, पर कहने लगे कि कॉमर्स पढ़ा हूँ, बही खाते भूलने लगा था। चलो इससे इसे भूलूंगा भी नहीं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। बिट्टू अपने कमरे में आई और आदित्य को फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूँगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूँगी। आदित्य ने फिर पूछा, अच्छा तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? बिट्टू ने गुस्से में बोला, हाँ ले लिए, पर तुम बार बार गहनों और पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो?
मैंने कहा ना ले लिए। उसकी आवाज में कुछ खींच थी। आदित्य समझाते हुए बोला, अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है ना। नई जगह पर जाते ही कहीं पर काम थोड़े मिल जाएगा। हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए ही ना। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई न कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। बिट्टू ने कहा, सुनो, एक बात पूछूं? आदित्य बोला, हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरी। बिट्टू, सुनो मिस्टर रोमियो, यह मस्करी छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कमाकर अपने पैसे से रख सको, मुझे खाना खिला सको? आदित्य, ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम बिन अब रहा नहीं जाता। हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। अब बिट्टू का दिमाग ठनका। फोन पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। बिट्टू गहरी सोच में डूब गई। उसे लगा कि वह कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़का अपनी सुख सुविधाओं व अय्याशियों के लिए मुझे ढाल बनाना चाह रहा है, जिसकी नज़र मुझसे अधिक मेरे गहने व पैसे पर है, वह लड़का मेरा कितना ख्याल रख पाएगा? उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया और इससे पहले कि लड़का इस चुप्पी पर कुछ कहता, बिट्टू बोली, सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कोई काम पकड़ो और इतना पैसा कमाकर इकट्ठे कर लो कि 2 महीने तक तुम्हें काम ना भी मिले तो हमें कभी भूखों मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसे इकट्ठे कर लोगे, हम घर से भाग चलेंगे। तब तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो, पर अगर 2 महीने तक ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मुझे भूल जाना। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। बिट्टू ने फ़ोन काट दिया। वह अपने पिता के कमरे में झांक आई। वह अभी भी वही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं हो अभी तक तुम? कुछ परेशानी है क्या बेटा? पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, मैं कह रही थी कि जब तक अमन की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिरा दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थी। लाडो भी मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कर रही थी कि लोगों की तो नींद तक भी सही समय पर नहीं खुलती हैं, पर उसकी तो आंखें सही वक्त पर खुल गई। थैंक्स गॉड, तुमने मुझे बचा लिया। माता पिता को देखकर किसी भी लड़के या लड़की का प्यार सफल भी हो जाए तो क्या फ़ायदा? माता पिता को खुश रह करके उनकी सहमति से ही कोई भी कार्य करना चाहिए। कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जो भी पहले की कहानियाँ पढ़ी हैं उन्हें भी आप सभी ज़रूर सुनें। धन्यवाद।